हम लोग बैंकिंग एवं टैक्सेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर इसमें 2 खाता के बारे में बात करेंगे, आवर्ती खाता और सावधि खाता। तो होता ये है, जब हमारे पास कुछ पैसे सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं और बैंक हमको कुछ उस हिसाब से कुछ पैसे ब्याज देता है। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे जिसको जमा कराना चाहता है बैंक में, लेकिन क्या है उसके पास वो पैसे हो सकता है बीच में उसको निकालने पड़ जाए, मतलब उस पैसे की बीच में ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस केस में वो क्या करता है, पैसे को बचत खाते में जमा कराता है ताकि बीच में जो है निकालना हो तो वो निकाला जा सके। एक मतलब महीने में 1 बार 2 बार निकाला जा सकता है। और एक होता है चालू खाता। चालू खाता में हम लोग अनलिमिटेड टाइम के लिए मंथ में मतलब अनलिमिटेड बार हम लोग निकाल सकते हैं बैंक से, लेकिन बचत खाते में कहते हैं एक लिमिट होता है, मतलब 3 बार या 4 बार हम लोग बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे अगर ऐसा है कि उस व्यक्ति को जो है जो पैसे जमा कर रहा है उसको जो है 4 साल 5 साल 1 साल 2 साल या 6 महीने तक के उस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़नी है, तब वो क्या करता है, सावधि जमा खाता में जमा कराता है अपना पैसा। तो दोनों खाते में अंतर ये होता है कि बचत खाते में जो ब्याज है वो कम मिलता है। कारण ये रहता है कि क्योंकि बीच में जो है उपयोगकर्ता को पैसे निकालने पड़ सकते हैं, तो जिस कारण से बैंक आश्वस्त नहीं होता कि वो उस पैसे का अपना किसी चीज़ में यूज़ कर सके, जैसे लोन देना हो गया या अलग अलग चीज़। लेकिन सावधि जमा खाते में क्या है, उसको बैंक वाले को पता चल जाता है कि अभी मान लो किसी ने 5 साल के लिए सावधि जमा खाते में जमा करा है, 5 साल तक जो जमाकर्ता को उस पैसे का उपयोग नहीं होना है, तो बैंक क्या करता है उसका कुछ कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, जिस कारण से सावधि जमा खाते में हमको ब्याज ज़्यादा मिलता है। अब अगर किसी के पास जो है ऐसा है कि एक लिमिट पे मतलब कि कुछ समय के बाद कुछ पैसे सेव होने हैं, पता है उसको, मान लो किसी की सैलरी है तो उसने अपना उसमें से कुछ पैसा बचा कर वो बैंक में जमा करना चाहता है, तो उसके लिए क्या आवर्ती जमा खाता एक अच्छा ऑप्शन होता है। आवर्ती जमा खाता में होता ये है कि हम बहुत कम पैसे जैसे 100 रुपये 200 रुपये भी जमा करा सकते हैं। एक निश्चित इसमें होता ये है कि महीने में एक निश्चित समय रहता है, उस बीच हमको जो है उसमें पैसे जमा कराने रहते हैं और इस पे जो है हमको एक ब्याज भी देता है। आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता या कराधान, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही है जो कि 5 नंबर का आता है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट सूत्र जो है इस प्रकार है। पहला, आवर्ती जमा खाते में ब्याज की गणना। एक तो हम ब्याज पढ़ेंगे और एक होगा परिपक्वता राशि। तो ब्याज क्या होता है, जब पैसे जमा कराते हैं तो जो हमको कुछ % जो मूल जब लेने जाएंगे, मान लो किसी ने 1 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाते में एक प्रति माह जो है डाला, कितना 12 माह तक के, मतलब उसका 1 वर्ष हो गया। अब क्या होता है उसमें जब वो एंड में वो अपने पैसे वापस निकालेगा बैंक से, तो क्या होगा, जो उसका मूलधन था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, वो ब्याज हो जाएगा। तो उस ब्याज की गणना कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग मूलधन गुना दर बटे 100 गुना 1/12 गुना n ब्रैकेट में n+1/2, ये क्या होता है, आवर्ती जमा खाते एक सूत्र। अब ये सूत्र कहाँ से आया कैसे आया इतना जानना इस लेवल पे ज़रूरी नहीं है, बस इस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, सीधे डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करना रहता है हम लोग को। ये तो ब्याज निकालिए बोला, तो अब यहाँ तक हम लोग करके छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसमें बोला है कि परिपक्वता के पश्चात उसको कितनी राशि मिल रही है, ये भी गणना करो, तो अब क्या करेंगे, मासिक किस्त की राशि गुणा मासिक किस्तों की संख्या धन जो ब्याज यहाँ से हमने निकाला उसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ से जो परिपक्वता के पश्चात उसको जो राशि मिलनी है वो निकल आएगा। अब सावधि जमा खाते में हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है क्या होता है, एक साधारण ब्याज हम लोग जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अगले बार जो ब्याज के बाद जो राशि जुड़ के मिश्र धन होता है वो अगले बार के लिए मूलधन हो जाता है, फिर जो ब्याज जुड़ता है वो तो इसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसलिए इसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मिश्र धन कैसे निकालते हैं हम लोग, मिश्र धन या परिपक्वता राशि वो होता है मूलधन ब्रैकेट में 1+ दर बटे 100 और पूरे की घात समय। हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे, आवर्ती जमा खाते में हमें मासिक किस्त रहेगा और इसमें समय जो है हमेशा वर्ष में होगा।
अच्छा, अब यहाँ ध्यान देने लायक बात है, कभी कभी क्या होता है ब्याज की गणना वार्षिक ना होकर के प्रति तिमाही प्रति 6 माही की जाती है। तो अगर सवाल में दे रखा है वार्षिक गणना, तब तो दर और समय को हम एज इट इज़ लिख के इस फॉर्मूला से हल करेंगे और ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन करके। लेकिन अगर जो है ब्याज जब प्रति 6 माही संयोजित किया जा रहा है, तो उस केस में जो दर जो सवाल में दिया रहेगा उसको आधा कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे। 6 माही 2 बार होगा, तो क्या है जितना मान लो 6% दर मिल रहा है तो उसको 3% करके हो जाएगा। और समय क्या होता है, एक वर्ष में कितने 6 माही हो जाएंगे, हमको इसमें वर्ष में लेना, और तो 2 6 माही हो जाएंगे, इसलिए समय को दुगना कर दिया जा रहा है। ब्याज की दर अगर तिमाही संयोजित है, तिमाही संयोजित में दर को क्या कर देंगे 1/4 और समय को 4 गुना, सेम 4 तिमाही हो जाएंगे इसलिए। उदाहरण 1, संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 100 रुपये का मासिक आवर्ती जमा खाता 6 माह के लिए खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 6 माह पश्चात उसे कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होगी। तो इसमें सबसे पहले हल डाल लेते हैं, जो दे रखा है सवाल में उसको लिख लेते हैं। दिया है मासिक किस्त कितना है, मासिक किस्त तो ये है जब हमारा पी होगा उसको है 100 रुपये। आवर्ती जमा खाता, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे, आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज का 6 माह समय माह कितना है 6 माह है, मतलब कि मासिक किस्त की संख्या क्या हो जाएगी 6, मासिक किस्त की संख्या जो कि n है वो क्या होगा 6। अब ब्याज की दर है 6% वार्षिक, ब्याज की दर जो आर है वो 6%। अब सूत्र क्या है अपने पास, आवर्ती जमा खाते का ब्याज का ब्याज बराबर P इंटू R बटे 100 गुना 1/12 ब्रैकेट में n इंटू n+1/2 ब्रैकेट क्लोज, ये सूत्र है। इसमें क्या है जो मान हम लोग के पास है उसको रख देंगे। P बराबर दे रखा है 100, R दे रखा है 6/100 गुना 1/12 ब्रैकेट में n किस्त है 6 +1/2। इसको हल कर लेते हैं तो 0 0 कट जाएगा ऊपर नीचे, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, बच क्या गया 3 गुणा 7/2 तो 21/2, ये क्या आ जाएगा 10 रुपये 50 पैसे। ये क्या हो गया ब्याज हो गया। अब परिपक्वता राशि कितना प्राप्त होगी क्या है, तो सूत्र में हम लोग देखे थे परिपक्वता राशि कैसे निकालते थे, मासिक किस्त गुणा मासिक किस्तों की संख्या प्लस ब्याज। तो परिपक्वता राशि क्या हो जाएगा, मासिक जो हमारा मासिक किस्त है गुना मासिक किस्तों की संख्या, कितना किस्त देना है प्लस ब्याज। तो मासिक किस्त कितना 100 रुपये और कितने महीने तक दिया 6 महीने तक, 100 गुना 6 प्लस 10.50, ये कितना हो गया 600 प्लस 610 रुपये 50 पैसे। ये परिपक्वता राशि हो गया। उत्तर बन जाएगा 6 माह पश्चात संतोष को 610 रुपये 50 पैसे परिपक्वता राशि प्राप्त होगा। उदाहरण नंबर 3, निखिल ग्रामीण बैंक में एक वर्ष 6 माह के लिए 10,000 रुपये सावधि जमा खाते में जमा करता है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है और उसका संयोजन अर्धवार्षिक हो तो निखिल के लिए सावधि जमा खाते में जमा की राशि का परिपक्वता मूल्य ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो सावधि जमा खाते की बात कर रहा है, ऊपर से क्या दे रहा है, ब्याज का संयोजन कैसा है, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, सावधि जमा खाते में दर को आधा कर देते हैं और समय को दुगना कर देते हैं। तो हल लिखेंगे, दिया है मूलधन अपना क्या दे रखा है, P बराबर 10,000 रुपये, ब्याज की दर दे रखा है R बराबर 8%। क्योंकि हम लोग को क्या अर्धवार्षिक संयोजन है तो 2 से भाग दे देंगे, दर आधा हो जाएगा तो 4% दर मिल जाएगा अपने को। और समय दे रखा है 1 वर्ष 6 माह, मतलब 1.5 वर्ष का बात करें, 1.5 वर्ष। और समय को हम लोग क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे, तो मतलब 3 वर्ष हो गया। अब जो हमारे पास सावधि जमा खाता का सूत्र है, जमा खाता में परिपक्वता मूल्य का सूत्र क्या होता है, A मिश्र धन बराबर P1 प्लस R/100 पूरे का पावर T। P क्या है, मूलधन है, A मिश्र धन है और R दर है और T समय है, वर्ष में है जो कि। अब इसमें मान को रख देंगे, P 10,000, 1 प्लस दर कितना देर निकालें, 4/100 और पूरे समय क्या है, 3 वर्ष। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 10,000 ये क्या हो जाएगा, 4 कम 4 और ये 25 बार में जाएगा, तो 1 प्लस 1/25 और इसका पावर 3। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 तो ऐसे ही रहेगा गुना 26/25 और इसकी घात 3। 10,000 26 गुना 26 गुना 26 और नीचे 25 गुना 25 गुना 25। अब इसको हल कर लेते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 0 0 0, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 4 4, 5 × 1 = 5 × 25, 5 × 8 = 40 और 1 0, 5 × 5, 5 × 1 = 5, 3 बचा, 5 × 6 = 30, तो 16 गुना 26 गुना 26 गुना 26/25 ये आ गया। को हल करने में अपने को क्या मिल रहा है, 2,81,216/25 और इसको 25 से भाग देंगे तो अपने को मिल रहा है 11,248 रुपये 64। उदाहरण नंबर 4, मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो ब्याज प्रति 6 माही बाद संयोजित किया जाए तो परिपक्वता पर उसे बैंक द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब धनराशि बैंक देगा, ये निकालना है। तो हल लिख लेते हैं, पहले दिया है, यहाँ पे भी क्या है, ब्याज प्रति 6 माही संयोजित हो रहा है तो दर को आधा कर देंगे, समय को दुगना कर देंगे। पहले लिखो मूलधन कितना है, P बराबर 50,000 रुपये, दर दे रखा है 10% तो उसका आधा कर देंगे, 10 का आधा हो जाएगा 5%। समय दे रखा है 2 वर्ष, तो 2 को 2 से गुना कर देंगे, 4 वर्ष। इधर छमाही संयोजन में क्या होता है, छमाही अर्धवार्षिक से दर आधा और समय दुगना हो जाएगा। अब जो सूत्र है परिपक्वता राशि का सूत्र क्या होता है, A मिश्र धन क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और पूरे का पावर T। सूत्र में मापने में 50,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/20 और इसका पावर 4। इसको आगे हल करने में मिलेगा 50,000
गुना 21/20 की घात 4। अब घात को खोल के लिखने पे तो यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 कट गया, यहाँ से 1 0 कट गया। बच क्या गया अपने 5 गुना 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये बच गया। अब इसको हल करने पे अपने पास आएगा 9,72,405 रुपये बटे 16। जब इसको हल करेंगे तो 16 से भाग देने पे मिल रहा है अपने को 60,775 रुपये 31 पैसे। ये क्या हो जाएगा, परिपक्वता पर बैंक द्वारा उसको इतना राशि प्राप्त होगा।